हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनिम सागर के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बहुत सारे एनिम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज जो एनिम सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है काराकुरी सर्कस। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम शुरू करते हैं एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं कि वो किसी तरीके की फैंसी ड्रेस पहन रही है और रेडी हो रही है अपने किसी प्रोग्राम के लिए। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को बैलून देता हुआ एक टेडी बियर को दिखाया जाता है और एकदम से दूसरी तरफ से एक छोटा बच्चा डरा सहमा हुआ भागा आ रहा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा ट्रॉली बैग है और वो बचकर किसी से भाग भी रहा है, पर एकदम से उसको झटका लगता है और उसके हाथ से ट्रॉली बैग छूट करके सीधे जा कर के टेडी बियर से टकराता है। टेडी बियर बच्चे को देख करके एकदम से शॉक होता है और उसको अपने सर्कस का पैम्पलेट देता है। सर्कस का पैम्पलेट दे करके बच्चा बहुत खुश होता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले करके चलोगे। और एक छोटे से बच्चे को इतने बड़े बैग के साथ देख करके टेडी बियर को कुछ अजीब सा लगता है और वो बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी नहीं होता है। उसकी बात सुन करके बच्चे को बुरा लगता है और उन्हें निराश होकर के अपने रास्ते आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि टेडी बियर के अंदर एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति को एकदम से कुछ अटैक आया हुआ है और वो मन ही मन सोच रहा है कि मुझे जल्दी से किसी को हंसाना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। और वो फ़नी सा डांस करने लगता है टेडी बियर। बहुत ट्राई करने के बाद भी आसपास के लोग उसके फ़नी डांस पर नहीं हंसते हैं, बट वो बच्चा भी ये डांस देख रहा होता है और वो टेडी बियर का डांस बहुत फ़नी लगता है और वो टेडी बियर को देख करके हंस देता है, जिसकी वजह से टेडी बियर के अंदर जो व्यक्ति है वो नॉर्मल हो जाता है। बच्चा जो है टेडी बियर का शुक्रिया करता है उसको हंसाने के लिए और आगे बढ़ने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि 3-4 ब्लैक सूट में चश्मा लगाए हुए कुछ लोग आ गए हैं और वो बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख करके टेडी बियर एकदम से शॉक होता है और वो कहता है कि अब जो हो देखा जाएगा, मुझे उस बच्चे को बचाना होगा क्योंकि उस बच्चे ने भी मुझे बचाया है। वो टेडी बियर भाग करके जाता है और उन लोगों से लड़ाई करने लगता है, कुछ पंच मारता है, कुछ लोगों को नीचे पटकता है। बट वो थोड़ी देर बाद देखता है कि लोग हैं उन पर उसकी पिटाई का कुछ असर नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि बच्चा आया है, वो कहता है कि हमें इनसे नहीं लड़ना चाहिए और हमें भाग जाना चाहिए। टेडी बियर जल्दी से बच्चे को और बैग को उठाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ भाग करके वो लोग एक ट्रेन में पहुंचते हैं। ट्रेन में जा करके वो लोग बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद में वही वैसा ही अटैक आने लगा है दोबारा से और वो बच्चे को मारते हुए कहता है कि तुम जल्दी से हंसो। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जो टेडी बियर वाला जो व्यक्ति है वो बच्चे का गाल खींचता है और उसको ज़बरदस्ती हंसने को बोलता है और बच्चा हंसता है और वो टेडी बियर फिर से नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बैठने के बाद में टेडी बियर वाला व्यक्ति अपना नाम नारुमी काटो बताता है बच्चे को और उससे उसका इंट्रोडक्शन और फैमिली के बारे में पूछता है। डरा सहमा बच्चा अपना नाम मथारू साइगा बताता है और वो बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर और फादर ही हैं और फादर का अभी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट, जिसमें वो मर गए हैं। और दादाजी के बारे में जब वो बता रहा होता है तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है कि एक बड़े से कमरे में बहुत सारे पपेट्स रखे हुए हैं और वो अपने दादाजी के साथ बैठा हुआ है, जहाँ पर उसके दादाजी उसको बता रहे हैं कि ये सारे पपेट्स तुम्हारे होंगे और ऐसे रूम और ऐसे पपेट्स रखने का बस केवल साइगा फैमिली को ही अथॉरिटी है। और बताते हैं कि सुनो मेरी बात, अब तुम ध्यान से सुनना कि जब कभी मुझे या तुम्हारे फादर को कुछ हो जाए तो ये बैग जो है इसको लेकर के तुम भाग जाना सिटी के सर्कस के पास और वहाँ पे जा कर के वहाँ तुम्हें शिरोगानी मिलेगी और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। ये बात सुन करके नारुमी छोटे बच्चे मसारू से पूछता है कि क्या तुमने शिरोगानी को जानते हो। कहता है नहीं, बट वो मुझे सर्कस पर मिलेगी। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी से बस से वो ब्लैक सूट वाले पपेट आ जाते हैं और वो वापस से उन पे अटैक कर देते हैं। उनको देख करके नारुमी वापस से खड़ा होता है बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इस बार पपेट उस पर भारी पड़ते हैं और वो नारुमी को बहुत मारते हैं। नारुमी बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है और नारुमी को इस तरह पिटते देखते हुए छोटा बच्चा मसारू रोने लगता है। पर वो वापस से नारुमी खड़ा होता है और बच्चे को हक करके कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी डरना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बस हमें हंसते रहना चाहिए। कहता है कि तुम परेशान नहीं हो और वो एक ट्रेन के अंदर वाले ब्लैक पपेट को लेकर के ट्रेन के बाहर कूद जाता है। ट्रेन अभी भी आगे बढ़ रही है और जाते जाते वो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही है ट्रेन। वो जा कर के रुकती है और ट्रेन के रुकते ही मसारू ट्रेन से नीचे उतरता है। वो नीचे उतर करके देखता है कि उसके सामने एक और ब्लैक पपेट खड़ा हुआ है और अब वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है।
थोड़ी देर बाद ब्लैक पपेट ने अपने हाथ एक्सटेंड कर लिए हैं और वेपन टाइप का है जिससे वो मारने के लिए मसारू को आगे बढ़ता है। और ये सब देख करके मसारू फिर से रोने लगता है, पर तभी उसको नारुमी की बात याद आती है और वो नीचे एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस पत्थर को उस पपेट की तरफ फेंक देता है। और साथ ही साथ वो शिरोगाने चिल्लाता है बहुत ज़ोर से कि आसमान में एक फ्लैश लाइट सी जली है, मतलब एकदम से एक बहुत रोशनी सी हो गई है। और वहाँ पर वो जो लड़की जो सबसे शुरू में दिखाई गई थी फैंसी ड्रेस पहन करके, वो एक तार के ऊपर खड़ी हुई है और उसे छलांग लगा करके नीचे आ जाती है और मसारू के आगे आकर के रुकती है और एकदम से वो बैग था उसको उठा करके एकदम से पपेट को मार देती है। फिर वो उस ट्रॉली बैग को खोलती है तो उसमें से एक बहुत ही शानदार पपेट निकलता है। उसको यूज़ करके वो उस पपेट के टुकड़े टुकड़े कर देती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा पपेट दिख रहा है जो कि थोड़ा डरावना भी है बट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिर वो लड़की मसारू के सामने आती है और कहती है कि हेलो मसारू, मेरा नाम शिरोगाने है, तुम मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। ये सब सुन करके मसारू बहुत रिलीव होता है और वो लड़की उसको हग कर लेती है। वो लड़की अपना नाम शिरोगाने बताती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ही हायर किया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इतने में दूसरी तरफ देखते हैं कि नारुमी भी सेफ़ है और कह रहा है ये सब क्या हो रहा है। नारुमी को जिंदा देख करके मसारू बहुत खुश होता है और उसकी तरफ आगे भागने लगता है। अभी शिरोगाने सामने आ जाती है और उस पपेट से नारुमी के ऊपर हमला करने लगती है, पर तभी बहुत ज़ोर से मसारू चिल्लाता है कि नहीं रुक। वो दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं और वो कंटिन्यूसली बस लड़ ही रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। ऐसा चल रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगी और वो कह रहा था कि तुम हट जाओ, तुम बच्चे को नुकसान पहुंचाओगे। मतलब शिरोगाने अपने पपेट से अटैक कर देती है। वो अटैक जो है नारुमी को ना लग करके सीधे जाके मसारू को लगता है और मसारू हर्ट हो जाता है। ये देख करके मसारू ज़मीन पर गिरता है बहुत ज़ोर से और ये देख करके दोनों परेशान हो जाते हैं। अब शिरोगाने ज़ोर से चिल्लाती है कि मास्टर, और वो जा कर के उसको हग कर लेती है, उठा लेती है और कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अपने मास्टर का ध्यान रख लूँगी। अब ये सब सारे बातें सुन करके नारुमी को अच्छा नहीं लगता। नारुमी कहता है ठीक है, मुझे क्या, तुम करो, और वो आगे बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिरोगाने वो बड़ा सा ट्रॉली और मसारू को गोदी में लेकर के आगे बढ़ रही होती है, बाहर की तरफ जा रही होती है और नारुमी खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि ठीक है जाने दो, मुझे क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और वहाँ पर व्यक्ति है जो कि फ़ोन पर बात कर रहा है और ये सारी बातें किसी को बता रहा है कि शिरोगाने और एक आदमी ने बच्चे को पूरा प्रोटेक्ट कर लिया और हमारा प्लान ख़राब हो गया। शिरोगाने अब बाहर आ गई होती है रोड पर, वो कैब के लिए वेट कर रही होती है, कैब ढूंढती है बट कैब नहीं आती है और पानी उड़ा करके चली जाती है उसके ऊपर। वो दोबारा से ट्राई करती है पर उसको कोई भी कैब नहीं रुक रही होती है। तभी हम देखते हैं कि नारुमी वापस आ गया है और नारुमी कहता है कि मुझे, ये मेरा शहर है, मुझे सब कुछ पता है यहाँ पर, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं एक अच्छे से डॉक्टर को भी जानता हूँ, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भी लेकर के चलता हूँ। अब ज़्यादा बहस मत करो और चलो मेरे साथ में। शिरोगाने तो हेल्पलेस फील करती है और कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। अब हम अगला सीन देखते हैं कि मसारू डॉक्टर के पास पहुँच गया है और उसको टेबल पर लिटा दिया है और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, मतलब वो आपस में लड़ रहे हैं। और डॉक्टर तभी कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ी छोटी मोटी चोट आई है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और ये बात सुन करके दोनों आपस में फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर एक पपेट आ गया होता है और ये पपेट देखने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है। और इस पपेट को देख करके दोनों शिरोगाने और नारुमी दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। नारुमी भी अपनी जूडो स्किल्स, कराटे स्किल्स के साथ रेडी है और शिरोगाने ने भी पपेट को बाहर निकाल लिया है। पीछे हम देखते हैं कि पपेट खड़ा हुआ है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है और आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उस बेसिस पे मैं आगे के एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा।